प्रिय साथियों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नवोदय की क्लास, जो गणित की क्लास रहेगी। यानी नवोदय की क्लास में जो जो प्रश्न मुख्य है वो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी अब आज का सवाल शुरू करने जा रहे हैं। पहला सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल कितना हमारे पास, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 11,009 है। और इनमें से यदि एक संख्या हमारे पास है 9,999, यानी 9,999 एक संख्या है और कुल संख्याओं का योग हमारे पास 11,009 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 11,009 में से 9,999 घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0, यहां पर बच गया 9 यानी 10। अब देखो 0 है ना यहाँ पर, तो इधर से हासिल लेंगे, यहाँ जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 9, 9 में से 9 गया 0 और इधर बच गया 0, 10 में से 9 गया 1, यानी 10 यानी 1010। 1000 बी ऑप्शन में है हमारे पास 1010, तो बी हमारा सही आंसर है। बी हमारा सही आंसर आ गया है। अगला प्रश्न है, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता कितनी है? 36 किलो है। मतलब एक हमारे पास पानी की टंकी है, मतलब एक हमारे पास क्या है? पानी की टंकी है। इसे हम पूरा भर देते हैं। पूरा भरने पर इसकी धारिता क्या है? इसमें 36 लीटर पानी आता है। कितना आता है? 36 लीटर पानी आता है। मतलब इसको पूरा भरने पर पानी आता है 36 लीटर, मतलब 36 किलो लीटर पानी आता है। आधी भरी है, ये कुल तो पानी आता है इसमें 36 लीटर, लेकिन यह कह रहा है कि आधी भरी हुई है, पूरी नहीं भरी हुई, आधी भरी हुई है। पानी आता 36 लीटर है, भरी आधी है, मतलब ये आधी भरी हुई है। आधी का मतलब इसमें 18 लीटर पानी है। कितना है? 18 लीटर पानी है, यानी इससे आधा है। यदि इसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, मतलब ये 18 है, इसका 1/3 निकाल देते हैं। 18 का 1/3 मतलब 3 एकम 3 3 6 18, 6 लीटर पानी निकाल देते हैं इससे। तो 6 लीटर पानी निकाल देते हैं इससे, तो कितना लीटर पानी बच गया? 18 में से 6 गए, यानी 12 लीटर। कितना बच गया? 12। तो अब टंकी में पानी कितना है? 12 लीटर। कितना है? 12 लीटर पानी है। अब टंकी में पानी मतलब 18 माइनस ये 6 घटा देंगे, बराबर 12। अब इसमें पानी है 12 लीटर। कितना है? 12 लीटर पानी है। तो और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा? कुल धारिता हमारे पास 36 है। अब इसमें 12 लीटर पानी है। अब इसमें 12 लीटर पानी है, मतलब भरने पर 36 आता है, आधी भरी हुई है, मतलब 18 लीटर है। 18 का 1/3 भाग पानी निकाल लेते हैं, तो पानी 6 लीटर कम हो गया। 18 में से 6 कम हो गया, मतलब 12 लीटर रह गया। अब 36 किलो है, तो 12 घटा देंगे, 36 में से 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 36 में से 12, तो 24 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24। तो हमारा ए आंसर सही है, 24। कितना? ए हमारा आंसर आ जाएगा। ए आंसर सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपको कुछ ऐसे गुणा भाग करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप आराम से करोगे इस तरीके से तो प्रश्न हल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर ऊंची है। मतलब ये घनाकार है, हमें समझ जाना चाहिए। पानी की टंकी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो एक घनाकार है। तो पानी की टंकी की धारिता क्या है? कुल पानी कितना आएगा?
यानी ये टंकी इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से यानी बनी हुई है, मतलब ये इसकी कंडीशन है, ऐसे है, ऐसी टंकी है। ये कह रहा है 6 मीटर लंबी है, मतलब ये लंबाई कितनी इसकी 6 है, और 4 मीटर चौड़ाई है, मतलब ये चौड़ाई कितनी है 4 है, चौड़ाई है 4 मीटर है। 1.5 मीटर ऊंची है, मतलब ये ऊंचाई है कितनी है 1.5 मीटर है। तो अब क्या कह रहा है कि टंकी की धारिता क्या है, तो इसका आयतन ज्ञात करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन ज्ञात करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हमारे पास है 6, चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई 1.5 मीटर है, यानी 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटा 2, 3 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 6 दूनी 12 किया 36, क्या आ गया 6 दूनी 12 किया 36, 2 बी ऑप्शन हमारा आ गया 36। धारिता कितनी होगी इसकी 36, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, बी हम आंसर मान लेते हैं, बी सही होगा, बी हमारा सही होगा, ये ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हो तो तीनों को गुणा कर देंगे, तीनों को गुणा कर देंगे तो टंकी की धारिता आ जाएगी, कितना लीटर पानी आता है, तो 36 लीटर पानी में ये एकदम भर जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं? एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये ध्यान रखना। तो 6 महीने हैं तो 30 गुणा 6 कितने हो गए 180, 7 सप्ताह है तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 49 हो गए, 16 दिन है 16 गुणा 1 बराबर 16, आप कितने हो गए ये, इसको जोड़ेंगे 9 और 6 15, हासिल 1 8 4 12 1 13 1 14 और 1 1 2 245। हमारे पास ऑप्शन है डी, डी ऑप्शन हमारा सही। तो ये ऐसे सवाल भी आते हैं, सभी प्रश्न कठिन नहीं आते, कुछ प्रश्न कठिन आते हैं, कुछ प्रश्न सरल आते हैं, कुछ मीडियम साइज के आते हैं। तो मीडियम साइज वाले और सरल सवाल आते हैं उनको तो गलत करना नहीं है, एकदम हार्ड सवाल है उसको भी करें, अंत में एकदम नहीं आता है तो तुक्का लगा दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती इससे, ये भी एक ध्यान रखना। उसके नियम होते हैं वो पढ़ लेना बेटा, पढ़ लेना, उसको पहले पेज पर नियम होते हैं ना उनको पहले पढ़ लेना। कई बार होता है कि नेगेटिव मार्किंग आ जाती है, तो ये भी ध्यान रखना, बाकी प्रवेश पत्र पर दिया होगा। आगे 5वां प्रश्न है, एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, कर्ण ने भावना से, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ईसा के प्राप्तांक क्या है? अब कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ये इस लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इस पर ध्यान रखना, इतनी लाइन पर गौर रखना कि कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब यहां पर लिखते हैं भावना और यहां पर कर्ण। अब क्या कह रहा है ये, कर्ण ने भावना से, यानी भावना से कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, भावना से कर्ण ने भावना से कितने अंक, जितना अंक भावना के पास है उससे 10 अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं कर्ण ने, मतलब +10 किए हैं, ज्यादा किए। आगे देखिए दूसरी लाइन पढ़ते हैं, ईसा, ईसा ने भावना से 5 अंक कम, ये इस लाइन पर गौर करें, पहले उस लाइन पर गौर करके हमें इस तरीके से व्यवस्थित करना। अब दूसरी लाइन में है, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, ईसा ने, यहां पर लिखते हैं ईसा, ईसा ने किस से, भावना से, भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, तो तीनों के कुल
प्राप्तांक है 170। कुल कितने हैं? 170 कुल है 170, ये भी ध्यान रखना है। तो ईसा के प्राप्तांक क्या है, इसे सवाल आ जाते हैं। हमें कुछ अता पता नहीं होता, अता पता ही नहीं होता तो क्या करना है, एक्स वगैरह मत मानना बेटा, एक्स वगैरह नहीं, उत्तर चक लेना, सीधा उत्तर उठा लेना और कर लेना। अब देखो हम क्या है, पहले 55 ऑप्शन उठाते हैं। अगर ईसा के प्राप्तांक क्या है, ईसा के अगर 55 है, यहां लिख देते हैं, ईसा के अगर 55 है तो 52 से ईसा ने 5 कम प्राप्त किए। 5 का मतलब ईसा के 55 है तो इसके 60 होने चाहिए ना, 52 के 60 होने चाहिए, ठीक है। तो ईसा ने 52 से 5 का मतलब 55 प्राप्त किए। 52 के 60 है, अगर 52 के 60 है तो कर्ण क्या है, 52 से कर्ण ने 10 ज्यादा किए, मतलब 52 से कर्ण ने 52 के 60 है तो कर्ण के 70 हो गए, 10 प्लस 70 हो गए। अब इन तीनों को जोड़ेंगे क्या 170 आता है। अब देखते हैं, 52 के 60 है और ईसा के कितने हैं, 55 है और कर्ण के 70 है। 5 का 5, 6 और 5 11 और 7 18, यानी 185 आ रहा है। 185 आ रहा है, आना चाहिए था 170, नहीं आ रहा। तो हमें 55 ऑप्शन से तो आ रहा है 185, अगर 65 उठाएंगे तो और भी ज्यादा आएंगे, यानी 55 से कम वाला ऑप्शन उठाते हैं। 55 से कम वाला मतलब ये 50 वाला उठा के देखते हैं, फिर 45 वाला देखेंगे, 50 वाला उठाते हैं। अब यहाँ पर 50 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर 50 लिखेंगे। अब हम इस 60 को हटा देंगे, इस 60 को हटा देंगे और इस 70 को हटा देंगे, ठीक है। अब ईसा के प्राप्तांक क्या है, अगर 50 है, ईसा के 50 है, ऑप्शन चेक के कर रहे हैं, 50 है तो 52 से ईसा ने 5 कम प्राप्त किए। तो 52 से ईसा ने 5 कम मतलब 52 के 55 है, 52 के कितने हैं, 55 है। तो ईसा ने 5 कम प्राप्त किए, मतलब 50 प्राप्त किए। तो 52 के 55 है, 52 के अगर 55 है तो क्या है, 52 से कर्ण ने 10 प्राप्त ज्यादा किए, मतलब 52 के 55 है तो 55 और 10 कर्ण ने ज्यादा किए तो 65 हो गए, यहां पर आ गए 65। अब क्या है, 52 कर्ण और ईसा के जोड़ते हैं। 52 के तो 55 है, 52 के 55 है, कर्ण के 65 है और ईसा के कितने हैं, 50 है। ईसा के 50 ऑप्शन में से उठाए थे, 5 और 5 10, 6 और 5 11, 5 16, 1 17, कितने आए, 170। 170 इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन चेक के कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 170। तो 170 मिल गया। क्या ऑप्शन उठाया था हमने, 50 ऑप्शन उठाया था, मतलब ईसा के प्राप्तांक क्या है, मतलब 50 है। 50 के हिसाब से इनको रख दिया, किसने ज्यादा किया प्लस कर दिया, कम किया माइनस कर दिया, तो ये उत्तर आ गया 50। 50 सी ऑप्शन हमारा सही आ गया, तो सी हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल हल करते हैं, यानी ये सवाल आता है, इसमें क्या है, पहले ब्रैकेट को हल करना होता है। ब्रैकेट को हल करने के बाद में पहले ब्रैकेट और उसके बाद में भाग करते हैं, फिर प्लस और फिर माइनस करते हैं, भाग गुणा फिर प्लस और फिर माइनस करते हैं। अब इसमें भाग कहां पर है, भाग एक तो भाग यहां पर है और एक भाग यहां पर है। पहले इन भाग को हल करते हैं, मतलब 10 का 10 प्लस 2 दूना 4 माइनस 3 गुणा 2, 2 दूना 4 मतलब 2 गुणा 2 माइनस 4। अब देखो, अब गुणा करते हैं, ये गुणा है और उसके बाद ये गुणा है। देखो प्लस 2 माइनस 3 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 4 माइनस 4। अब देखो आगे क्या, अब देखो प्लस प्लस की जोड़ देते हैं, 10 और 2 12 और 4 16, प्लस प्लस की जोड़ दिया, माइनस 6 माइनस 4। अब देखो 16 में से ये माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा, 6 और 4 10, 16 में से 10 गए, 16 माइनस 10 बराबर 6, 6 उत्तर आ गया। 6 हमारे
ऑप्शन में होगा तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा, 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैंने सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक क्लास को 2 या 3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इनमें से एक प्रश्न आपको मिलेगा, एक प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा, ये एक बात मेरी ध्यान रखना। जो क्लासें होगी 20 तारीख तक लगातार, उसमें देखते रहना, प्रश्न सभी आपको मिलेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अगले क्लास में मिलेंगे दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।